हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करें क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 में की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो यूज़ होगा वो सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। पहले मैं उस फार्मूले को समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। देखो, दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे हमें, ए और बी। दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ए दे रखा है और बी दे रखा है, और फिर कहता है कि लाइन जो है डिवाइड हो रही है या कोई भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको इस पॉइंट पर। ऐसे पॉइंट दे रखा होता है, जो हमारा ए दे रखा होगा कोऑर्डिनेट, उसको हम ऐसे लेंगे, एक x1 और y1 लेंगे, और बी कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेंगे। और जहाँ पर उसने डिवाइड लाइन दे रखी होगी, ये लाइन डिवाइड कर रही है, उस पॉइंट को हम p कुछ भी नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ p दे रखा है, तो वो जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रही होती है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रही होती है, उसको हम m1 m2 ले लेते हैं। जैसे मान लो उसने ऐसे लिखा कि 2:3 लिखा या 5:4 लिखा, तो ये पहला जो होता है ये m1 बन जाता है, और ये दूसरा जो नंबर होता है वो m2 हो जाता है। m2 यानी कि 4 हो जाता है। हमने यहाँ पर तुम्हें बताया m1 ये सेक्शन कहलाता है, m2 ये सेक्शन कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे पुट करते हैं? हमने कहा कि यहाँ पर x1 y1 आता है, x2 y2 आता है, और जहाँ से ये डिवाइड हो रही होती है उसको हम x और y लेते हैं। ये हम क्यों बदलते हैं? x और x1 और y1 हमने इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट हैं। तो ये जो जहाँ से डिवाइड हो रही होती है, जहाँ पर रेशियो दे रखा होता है, उसको हम x और y करके लेते हैं। देखो, अब x = में हमारा फॉर्मूला ऐसे होता है, जैसे x और y हमें दोनों यहाँ से निकालने हैं, तो इस पॉइंट को हमें निकालना है क्योंकि ये रेशियो में डिवाइड हो रही है, और हमें ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x और y निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है? m1 x2, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस में m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस में m2 y1 और m1 प्लस में m2 हो जाता है। देखो बस कैसे करना है, m1 के साथ में x2 लेना है और m2 के साथ में x1 लेना है। ऐसे ही यहाँ पर m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1 लेना है, और m1 प्लस में m2 हमें प्लस कर देते हैं। और इसी का ही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अब मतलब बीच से डिवाइड कर देना। मान लो कोई भी हमने ये एक लाइन ली, और यहाँ पर हमने कहा कि p पॉइंट जैसे हम लेते हैं, यहाँ पर हमने m1 लिखा और m2 लिखा, और ये दोनों बिल्कुल मिड पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं। मान लो ये पूरी लाइन 4 थी और वो 2 और 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये 2/2 करके अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, हमारा 1 आ जाता है। तो m की वैल्यू 1 हो जाती है, और अब जिस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वही नंबर आता है। तो इसका छोटा फार्मूला होता है ये x y, जब मिड पॉइंट हमें निकालने होते हैं तो इसका दूसरा छोटा फार्मूला। ये कैसे निकलते हैं? x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और ऐसे ही y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, और x और y ये कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालने होते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक फार्मूला और होता है जो 7.1 का है, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 करी है उसका है। उसमें डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला तो 7.1 में आई क्या है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में आन के। तो ये ही फार्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, देखो, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स हमसे निकलवा रहा है ऑफ द पॉइंट विच इज़ डिवाइड। अभी मैं डिवाइड की बात कर रही थी। डिवाइड द जॉइनिंग -1 और 7 एंड 4 3। दो हमारे कोऑर्डिनेट कौन से दे रखे हैं? एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। जैसे मैंने बताया, एक a होता है और दूसरा हमारा ये b होता है, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 2:m में डिवाइड कर रही है, जो हमने m1 m2 बताया है तुम्हें। तो हमने यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींची और हमने एक कोऑर्डिनेट लिया, हमने a -1 और 7 आ गया, b हमने लिया 4 और -3 आ गया। अब इस लाइन को मैंने माना जैसे यहाँ पर मैंने दो नाम दिए a b, इस पॉइंट को मैंने p दे दिया। अब 2:3 है, तो मैंने मीट से इस पॉइंट को नहीं लगाया, थोड़ा सा इसे छोटा करा, इसको बड़ा करा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ m1 है और ये हमारा क्या है? डिवाइड करेगा तो m2 हो जाएगा। तो m1 हमारा कितना दे रखा है? 2, और m2 हमारा दे रखा है 3। तो अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला। जी, पहले हम x निकाल लेंगे और फिर हम y निकाल लेंगे। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? हमें p के निकालने हैं, और हमने यहाँ पर ये सब लिख दिया। अब ऐसे ही ये p की जगह पर हमारा क्या है? x और y है, तो उसके रिप्लेस करते हैं। x और y हमने यहाँ पर लिख दिया = अब m1 की वैल्यू डालो। m1 की वैल्यू क्या है? 2 है, और x2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस का साइन लगाओ। m2 कितना? 3, और किसी x1 की वैल्यू हमारी कितनी है? -1 लिख दो, यहाँ पर ब्रैकेट बना के -1 लिख दो।
फिर कॉमा लगा दो और नीचे m1 m2 यानी कि 2 प्लस में 3 आ गया। ऐसे ही हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। ये क्या है m1 2 है और y2 हमारा कितना है -3 है। ब्रैकेट बना दो, दो साइन एक साथ हैं तो प्लस m2 हमारा कितना है 3 और y1 हमारा कितना है 7। y1 हमारा 7 आ गया और अपॉन में 2 प्लस में 3 आ गया। हमने ये वैल्यू डाली। अब x एंड y एक साथ निकाल लें, अलग अलग भी निकाल सकते हो तुम। 2 4 द 8 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 5 कॉमा 2 3 द 6 प्लस में 3 7 द 14 अपॉन में 5। x एंड y इज इक्वल्स टू कितना 5 बचा अपॉन में 5 कॉमा इसमें से माइनस करो 8 बचा और अपॉन में 5। ये थोड़ा सा गलत हो गया, 3 7 द 21 होता है, 3 7 द 21 और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये 15 आ गया। 15 अपॉन में 5 5 3 द 15 और 5 1 द 5। तो हमारे x और y यानी कि p कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी आ गई 1 और 3। p कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड 3। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख देंगे p 1 एंड 3। अब हम इसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 में इसने कहा है कि ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेक्शन में दे दिया है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अब ट्राइसेक्शन से हमें बता दिया है कि ये 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ये लाइन जो है, ये जो भी पॉइंट है वो किस में 3 सेक्शन में डिवाइड हुए 3 सेक्शन में पॉइंट डिवाइड करने के लिए हमने यही करा, ए और बी ले लिया हमने यहाँ पर और देखो 1 2 3 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब इन दो के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे पी एंड क्यू के। अब हम इसको पहले हमने ए की वैल्यू लिखी और फिर बी की लिखी। ये हमारा क्या है x1 है और ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है और यहाँ पर क्या है x और y हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब देखो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को निकालती हूँ, इस p कोऑर्डिनेट को मैं अगर निकालती हूँ तो मेरा कैसे बनता है a p b। तो इसका मतलब m1 पे जो हमारा आएगा m1, देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा और देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट p की बात कर रही हूँ तो m1 हमारा क्या हो रहा है 1 और m2 हमारा कितना हो रहा है, 2 सेक्शन आ गए तो m2 हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। m2 हमारा कितना 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर x और y निकालते हैं किसके कोऑर्डिनेट p के। m1 हमारा कितना है 1 है और x2 हमारा कितना है -2 प्लस अब m2 हमारा कितना है 2 और x1 है हमारा 4 और अपॉन में 1 प्लस में 2। ऐसे ही यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट m1 हमारा क्या है 1 है, y2 हमारा -3 है ब्रैकेट प्लस m2 हमारा 2 है और y1 हमारा कितना है -1 और अपॉन में 1 प्लस में 2 इजिकल्स टू -2 हो गया प्लस में 8 हो गया और अपॉन में 3। ऐसे ही यहाँ पर -3 और -2 अपॉन में 3 प्लस कर दो। ये कितना हो गया प्लस माइनस 6/3 हो गया और यहाँ पर -5/3 हो गया। ये किसके कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं पी के। ये 2 आ गया और यहाँ पर हमने लिख दिया कि पी के जो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 2 और -5/3 आ गए। पी के कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई हमारे कितने आ गए 2 और -5/3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्यू निकालना होगा। ऐसे ही हम क्यू के लिख लेते हैं। देखो अगर मैं ए क्यू बी ले रही हूँ तो m1 मेरा कितना हो रहा है 2 हो रहा है यहाँ पर और m2 कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर मैं क्यू के लिए लिख रही हूँ, क्यू कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा m1 जो हो जाएगा m1 2 हो जाएगा और m2 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस फॉर्मूला इनपुट करना है। अब हम क्यू कोऑर्डिनेट निकाल लें। देखो यहाँ पी लिख देते हैं ताकि पहचान रहे, यहाँ क्यू लिख के एक्स और वाई निकाल लें हम यहाँ पर इजिकल्स टू। ओके अब m1 हमारा क्या है, यहाँ पर m1 हमारा है 2 इंटू में और यहाँ पर x2 हमारा कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 है और x1 हमारा कितना है 4 और अपॉन में 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर m1 हमारा कितना है 2 और y2 हमारा कितना है -3 प्लस में m2 1
और y1 -1 अपॉन में 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई करो, -4 और प्लस में 4 और अपॉन में 3 कॉमन लगाओ, -6 और माइनस में 1 इंटू 1 1 आ गया और अपॉन में 3। तो ये 4 में से 4 0, 0/3 0 आ गया यहाँ पर और ये कितना हो गया -7/3। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले 0 और -7/3 और P के हमारे क्या निकले 2 और -5। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2 और -5/3, ये इसके XY निकल गया और Q के हमारे निकले 0 -7/3।